और जिसे पुण्य बंधु तुम कहते हो, जिसके लिए निरंतर हम प्रयास में रहते हैं, और जरा सा हो जाए तो गलगलियाँ खिल जाती हैं, और नहीं होगा तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। मैं अमेरिका वालों को तो सुनाता हूँ कि तुमसे ज़्यादा पुण्य का उदय तुम्हारे कुत्ते बिल्लियों का है। कैसे साहब? तो जिस एयर कंडीशन मकान में तुम रहते हो, ये कुत्ते बिल्लियां भी उसी एयर कंडीशन मकान में रहते हैं। जिस मोटर कार में तुम बैठते हो, उस एयर कंडीशन मोटर कार में वे बैठते हैं। और टीवी पर तुम्हारे भोजन के जितने विज्ञापन आते हैं, उससे 10 गुने विज्ञापन कुत्ते बिल्ली के भोजन के आते हैं अमेरिका में। क्या समझ गया? कार में तुम बैठते हो ना, तो कुत्ता कहाँ बैठता है मालूम? जो कार की अगली सीट पे कौन बैठता है? ड्राइवर। और पिछली सीट पे कौन बैठता है? सेठ जी, ऑफिसर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। क्यों? ये सब बैठते हैं ना पीछे। पीछे की सीट किनकी होती है? अभी तो राज्यपाल आए, कभी मुख्यमंत्री आए, तो देखना आगे के सीट पे ड्राइवर बैठा होगा और एक सुरक्षा कर्मी बंदूक से लैस बैठा होगा, और पीछे की सीट पर मुख्यमंत्री बैठा होगा। तो एक कुत्ता बिल्ली मुख्यमंत्री जैसे पीछे की सीट पर बैठते हैं, और तुम लोग डॉक्टर इंजीनियर आगे ड्राइवर की सीट पर बैठते हो। क्यों? और तुम्हारे कितना ही तुम पैसे वाले हो गए हो, पुण्य वाले हो गए हो, लेकिन तुम्हें आज तक ड्राइवर उपलब्ध नहीं है। क्या? और इन कुत्ते बिल्लियों को तुम जैसे ड्राइवर उपलब्ध हैं मुफ्त में। बोलो किसका पुण्य का उदय ज्यादा है? और तुम्हें उनकी असली कथा सुनाऊंगा तो तुम अमेरिका का नाम नहीं लोगे। सुना दूं? आधा सेकंड लगेगा बस, ज्यादा नहीं। ये बर्तन धोने का काम वहाँ की सब पुरुषों का ही है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, कितना ही बड़ा, चाहे सेठ हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ गया तो मैंने गोदगा जी को चाय के बर्तन धोते देखा अमेरिका में, उनके घर पे। और तो नहीं धोते, खाना खाने के बाद जो बर्तन बनने को हो जाते हैं ना, जो तुम्हारे कोई तुम विद्यार्थियों से कहेंगे तुम अपनी थाली मान लेना, फिर देखो कितना हो हल्ला होता है, हड़ताल हो जाएगी और सारे गांव में हो हल्ला हो जाएगा, सारे हिंदुस्तान वाले विरोध करेंगे। और ये वहाँ पर सारे बर्तन बनने का काम। अब तुम्हें पहले अमेरिका जाना हो बसने के लिए तो पहले बर्तन साफ करना सीख लेना बेटे, है ना? और अब ये अंतिम सुना दूं। सुबह आपके घर में कुत्ता बिल्ली होगा ना, तो उसे घुमाने ले जाना पड़ेगा आपको। तुम्हें जाना हो चाहे नहीं जाना हो, कुत्ते को घूमने जाना बहुत जरूरी है और तुम्हें जाना पड़ेगा। यहाँ भी सुबह आते हैं ना, ऑफिसर नहीं आते होंगे तो उनके चपरासी लेके कुत्तों को घुमाने आते हैं सुबह यूनिवर्सिटी में, देखना। वहाँ सेठ जी को खुद जाना पड़ता है। अरे इतने में कुछ नहीं हुआ है। अब वहाँ वो जिस बगीचे में कुत्ते को आप घुमा रहे हैं, उस बगीचे में कि कुत्ते ने लैट्रिन कर दी तो क्या होगा? अब नहीं कर सकते। उस बगीचे में ऐसी थैलियां लटकी रहती हैं 100-100, 200-200 कि आप घर से नहीं ला पाए हो तो वहां से थैली ले जाकर उसमें कुत्ते की लैट्रिन उस थैली में कराओ, और नहीं कर पाए, नीचे गिर जाए तो उठा के उसमें रखो और उसे अपनी जेब में रखकर घर पे लाओ।
वहां नहीं फेंक सकते कहीं। और फिर स्थान डालो। जो भी कुत्ते लेके आते हैं उनके हाथ में एक थैली होती है, नहीं तो वहां बगीचे में एक वृक्ष पे लटकी रहती हैं, तो वहां से उठाओ, ये करना पड़ेगा। बोलो एक कुत्ते का पुण्य का उदय ज्यादा है कि तुम्हारा? उसकी लैट्रिन साफ तुम कर रहे हो कि तुम्हारी वो कर रहा है? अब समझ में आया ना, सत्य से पुण्य निरत से पुण्य। ये लौकिक अनुकूलताएं तो तुमसे ज्यादा कुत्ते बिल्लियों को प्राप्त हैं, और वो पुण्य के उदय से मिलती हैं, पाप के उदय से नहीं मिलती। ये यदि हमको मिली और हमने ऐसे ही पुण्य किया और भगवान की पूजा भक्ति से भी वो ही मिलेगा, तो क्या रहा? ये तो उन मिलेच्छों को जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, हमसे कई गुने सुविधाएं मिली हुई हैं। ऐसा पुण्य तो उनने बांध लिया। कहां से बांध लिया, कैसे बांध लिया? उनके पल्ले में अभी है और निरंतर उदय आ रहा है। तो भगवान की पूजन का, भक्ति का फल तो सातिशय पुण्य, माने जिससे हमें मोक्ष मार्ग के रास्ते मिलने का सुविधाएं जुटे। समझे ना? आपको जो अपने घर का एयर कंडीशन मकान मिला ना अजित बाबू, वो पुण्य के उदय से मिला है। और ये टोडर मन स्मारक के भवन के बगल में आए ना, तो ये तुम्हें सातिशय पुण्य के फल में मिला है, ये समझने में। क्यों? क्योंकि तुम उन जिन्हें भगवान की भक्ति पूजा कर रहे हैं ना, तो उन्हीं के पास कैसे पहुंचो, उससे ऐसा ही पुण्य बंधना चाहिए ना। ऐसी सामग्री उसे हमें उपलब्ध होना चाहिए कि जो हमारे मोक्ष में जाने के लिए निमित्त रूप से उपस्थित रहे। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना मिलना ये कोई साधारण पुण्य का फल है? क्यों? ये अब आप समझिए। तो अब वे कहते दो प्रकार के देव हो गए कि एक कौन जो मंदिर में विराजमान है। वास्तव में मंदिर में कहाँ विराजमान है? मंदिर में तो उनकी मूर्तियां विराजमान हैं। भगवान महावीर, भगवान पारसनाथ अभी कहाँ विराजमान है? वे तो सिद्ध शिला में विराजमान है। उन्हें हम अरहंत अरहंत कहते हुए, अरहंत कहाँ? वे तो सब सिद्ध हैं। ये तो उनकी मूर्तियां हैं ना। इतनी बात भी इस जनता के गले उतरना आसान नहीं है। इसका दंड तो मैंने 6-7 वर्ष की उम्र में भोगा था। एक आधे सुनाया है तुम्हें, याद है शांति? ये सही घटना हमारे नाम की बोलता है कि हमारे गांव में हम एक बुढ़ी अम्मा थी, हमारे पड़ोस में ही रहती थी, जैनी। वो मेरे पिताजी के भी अम्मा से बड़ी थी। वो माने पिताजी की माँ की जेठानी, ऐसी लगती, गांव के हिसाब से लगते हैं ना जेठानी, समझ गए आप? वो थी। अब वो जिंदा थी, चलती फिरती थी। तो ऐसी कोई बात चली तो उन्होंने कहा मंदिर में भगवान विराजमान है ना, भगवान विराजमान है ना। तो उस वक्त मेरी दिमाग में क्या सूझा, क्या समझ में आया, 6 साल से ज़्यादा का नहीं रहा हूँ, नंगा घूमता था। तो मैंने कहा कि कहाँ है मंदिर में भगवान? वे तो मूर्तियां हैं पत्थर की। इतना मेरा कहना था। और वो बुढ़ी अम्मा कितनी गर्म हुई है, कितनी गर्म हुई है। देखो तो ये आज के बच्चे कैसे नालायक हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं। अभी भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं है, भगवान को पत्थर कहते हैं, पत्थर की मूर्तियां कहते हैं। इतना हल्ला किया उसने कि लोग इकट्ठे होने लग गए। अब मैं घबराया और मैं जाके किसी खाट माट के पीछे छिप गया और घंटों छिपा रहा कि इस भीड़ के सामने जाऊंगा तो क्या होगा। समझे ना? इतना। हाँ, सब उसके उनके ही समर्थन करें, उनके ही समर्थन करें। और मेरे समझ में वो पीछे पीछे आज भी मुझे बिल्कुल हाथ पे रखे आंवले जैसा केवल ज्ञान में दिखता है ना, ऐसे मेरे ज्ञान का के वो घटना बन रही है कि मैं कैसे उसमें छिपा छिपाई सोच रहा था कि इसमें गलती क्या हो गई।
ये मूर्तियां पत्थर की तो हैं। मैंने ऐसी गलत क्या बात कर दी? जिसमें इतना हो हल्ला हो रहा है, इसमें मेरी गलती कहाँ से हो गई, ये मेरी समझ में नहीं आता। तब भी मेरी समझ में नहीं आता था क्या कि ये पत्थर की मूर्तियां नहीं है। अब भी पूरी तरह से नहीं आया। वो तो आ गया कि प्रतिष्ठा होता है, एक स्थापना नए होता है, स्थापना निक्षेप होता है, उससे जो प्रतिष्ठित हो जाती हैं तो फिर जी भगवान कहलाती हैं। आप समझ गए ना? लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि कितना घना अंधकार है जो एक 6 वर्ष के बालक के भी दिमाग में नहीं घुसता है, न उसको भी ये समझ में आता है और ये सबकी समझ में नहीं आता। दो भगवान, दो तरह के भगवान भाई, कौन कौन से? एक तो निज भगवान, अपने नहीं कहता मैं, अपने में भिन्नता की भिन्न भिन्नाहट है। ये मक्खियां भिन्न भिन्न करती ना, इसलिए ना कि अपने भगवान, तो अपन अलग हो गए और भगवान अलग हो गए। जी अपने भगवान थोड़ी है, अपने तो वे ही हैं, ये तो अपन भगवान, निज भगवान। समझ में आए ना? ये भगवान तो मैं ही हूं, ये मेरे नहीं है। क्यों? अपने भगवान तो आदिनाथ से महावीर हैं, निज भगवान है भगवान आत्मा। समझ में आया ना दोनों का अंतर? अब ये दो भगवान हैं, अब एक की पूजा, दोनों की भक्ति करना चाहिए। तो उनकी भक्ति क्या है? उनके गुणों का गुणानुवाद करना। उनके क्या? उनकी जिनकी वो मूर्तियां हैं, ऐसे अनंत सिद्ध भगवान, उनके गुणों का अनुवाद करना। अनुवाद करना में गुणानुवाद करना बोलते ना, उनका विचार करना, चिंतन करना, वाणी से बोलना, वो व्यवहार से भक्ति है। और उसी नियम सार में उसके पहले की गाथाओं में लिखा है कि अपने आत्मा का अनुभव करना ये निश्चय भक्ति है, वो भी निर्विकल्पक, वो भी भेद नहीं खड़ा होना, गुण भेद खड़ा नहीं होना। आत्मा ज्ञान, आत्मा में ज्ञान नहीं, आत्मा ज्ञानम, समझे ना? ऐसी वो भक्ति जो है अभेद भक्ति, वो निश्चय भक्ति है, ऐसा वो नियम सार में लिखा है। अभी यहाँ कह रहे हैं कि अभी उस देव की बात नहीं कर रहे जिससे प्रसाद से पुण्य बनता है, अभी इस देव की बात कर रहे हैं। कहते ये जो देव है हमारा भगवान आत्मा, इसके नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वता। ये स्वयं देव है और शाश्वत देव है। शाश्वत माने अनादि अनंत, अनादि काल से है और अनंत काल तक है। अब भूतम भांत मभूत, भूतम माने हो चुका, भांत माने हो रहा, और अभूत एक भूत भविष्य वर्तमान, ये तीनों हैं इसमें, है ना? ऐसा जो भगवान आत्मा है, इसमें व्याहत मोह मठात काल में कि जो हमारा देहादि पर पदार्थों में एकत्व है, उसको दूर करके अंदर में जो भगवान आत्मा है उसमें एकत्व करना, उसका नाम है आत्मा। आत्मात्मानुभवी के गम में महिमा, माने आत्मा के अनुभव से जिसकी महिमा जानी जा सकती है। और व्यक्ति मास्तर ध्रुमन, जो निरंतर प्रकट है, ऐसा भगवान आत्मा तू स्वयं है। कि तू किसकी पूजा आश्रय जाने की बात करता है, तू किसकी भक्ति की बात करता है, तू किसके ध्यान की बात करता है। अपन ने थोड़ी चर्चा की थी कल कि वो किस तरह हमारे आत्मा, उस भगवान आत्मा के दर्शन होते हैं। देखो अब पूजा होती है ना, तो उनकी तो हम अष्टद्रव्य से करते हैं ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, संसार ताप विनाशनाय चंदनम। अब उनकी पूजा करते हैं, ऐसी पूजा इस देव की होगी क्यों? तो ऐसा कह रहे हैं, फिर हम बोले क्या? ऐसे बोलते हैं महावीर देवाय, महावीर जिन्हें जो भी बोलते हैं ना, और फिर जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, है ना? तो ऐसे बोले आत्म देवाय और जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, और 1 गिलास पानी पी लें,
क्यों? मंदिर में तो पुण्य बंधेगा क्या पाप? तुम तो पानी पीने की बात करते हो, तुम नैवेद्य का छंद आएगा तब क्या करोगे? वो लड्डू उठा के खा लोगे? वही पर देव की पूजा अलग तरह से होती है और निज देव की पूजा अलग तरह से होती है। उसकी पूजन की विधि तो तुम रोज ही ना कहते हो ना, शतद्रव्य से ऊपर जा करके। अभी तक तो सीख ली होगी, पहले घर से ही सीख के आए होगे, वो तो है ना। यहाँ कोई वो नवीन बात नहीं है तुम्हारे लिए कि जो कोई अद्भुत चीज तुम्हें उससे वो पूजा की विधि सीखने थोड़ी आए हो। वो तो नहीं सीखी होती तो अब सीख लेते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस भगवान की पूजा कहते उस वैसे नहीं होती है। बस इस आत्मा को जानना और ये जानना कि यही मैं हूं, और ऐसा पक्का विश्वास प्रतीति हो जाना कि यही मैं हूं, और जानना और जानते रहना, बस ये विधि है इसकी पूजा करने की। और जय जयनाथ परम गुरु की पूजा तुम 10-10 घंटे करना तो भी कुछ होने वाला नहीं है। और इसकी यदि अंतर मुहूर्त तक इस तरह पूजा करी तो तुम स्वयं भगवान बन जाओगे, पर्याय में प्रकट भगवान बन जाओगे। अब समझ लो कितनी महिमा है इस भगवान आत्मा की, है ना। यानी एक कितना महिमाबंद पदार्थ तुम स्वयं हो। अभी किसी माँ का बेटा गोल्ड मेडल बोलते हैं ना ओलंपिक में, तो कैसी फूली फूली फिरती है। तो टीवी पे देखो, मेरे बेटा मैंने ये किया, मैंने ये किया। क्या किया तुमने? खूब माल मसाला खिलाया है, इसलिए इससे जीत लाया वो वहां पर मेडल। वो तो उसकी माँ फूली फूली फिरती है, लेकिन तुम तो स्वयं साक्षात भगवान हो। तुम्हें किसी के दर्शन नहीं करना है। अरे तुम्हारे दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। इसी परम सत्य को तो वो सोगानी जी ने अपने पत्रों में लिखा था ना किसी को कि मैं किसका ध्यान करूं, पर्याय को मेरा ध्यान करना हो तो करे और नहीं करना हो तो नहीं करे, मुझे क्या लेना देना। ये 4 चीजें हैं ना, ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान का फल। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का फल। और फिर देखना, दृष्टा, दृश्य और देखने का फल। श्रद्धा, श्रद्धेय, श्रद्धाता और श्रद्धान का फल। ऐसे हो गए ना सब 4। तो अपन कौन है उसमें? ध्यान है कि ध्याता हैं कि ध्येय हैं कि ध्यान का फल है? विचार करो कि चारों ही हैं। इसमें हमारी क्या पोजीशन, हम हैं क्या नहीं हैं इसमें? कहीं पहले तो यही नक्की करो कि हम हैं कि नहीं हैं। देखो कि तुम ज्ञाता नहीं हो, ध्याता नहीं हो, क्योंकि ध्याता तो ध्यान पर्याय से युक्त द्रव्य को बोलते हैं। ज्ञाता ज्ञान पर्याय से युक्त ज्ञान ज्ञाता बोलते हैं ना आत्मा को। दृष्टा ऐसे ही दर्शन पर्याय से युक्त आत्मा को बोलते हैं दृष्टा। तो हम कौन नहीं है? हम ज्ञाता नहीं हैं, हम ध्याता नहीं हैं, हम दृष्टा नहीं हैं। तो कौन है? हम ज्ञाता नहीं है तो क्या हम ज्ञान हैं? क्या हम ज्ञान भी नहीं है? ज्ञान भी पर्याय है। तो हम ज्ञान का फल हैं कि नहीं? वो भी पर्याय है। तो क्या है हम? कि हम तो ज्ञेय हैं, हम तो ध्येय हैं, हम तो श्रद्धेय हैं,
वो 12 भावना में लिखा है, पढ़ सकते हो? कहाँ है? संबर भावना में, तीसरा छंद संबर भावना का है? नहीं आया ख्याल में? आता है ना, मैं हूँ वही शुद्धात्मा, है ना? क्या? हाँ, ज्ञान का आनंद का रस के अंदर ज्ञान का मार्तंड हूँ। तो वहाँ आता है कि मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञान हूँ, ज्ञेय हूँ, ध्याता हूँ, ध्यान हूँ, एक ही मैं ही सब कुछ हूँ और मैं स्वयं भगवान हूँ। ऐसी पंक्ति आती है ना अंत में, नहीं मिली? आसपास भी शुद्धात्मा चैतन्य का मार्तंड हूँ, आनंद का रस कंद हूँ मैं, ज्ञान का घन पिंड हूँ मैं, ध्येय हूँ श्रद्धेय हूँ मैं, ज्ञेय हूँ मैं, ज्ञान हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान। ये जो अंतिम दो पंक्तियां हैं, मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ। अब वो चार थे ना ध्यान की, ध्याता, ध्यान और ध्येय, तो ध्यान का फल, उनमें से क्या निकाला कि मैं ध्येय हूँ, मैं ध्याता नहीं हूँ, मैं ध्यान नहीं हूँ, मैं ध्यान का फल नहीं हूँ, क्या हूँ? ध्येय हूँ। और मैं श्रद्धेय हूँ, मैं श्रद्धान करने लायक हूँ, मैं श्रद्धान नहीं हूँ, मैं श्रद्धान करने वाला नहीं हूँ, मैं श्रद्धान का फल नहीं हूँ, मैं श्रद्धेय हूँ और मैं ज्ञेय हूँ। अब जरा समझना, ये क्रम क्यों बिगाड़ दिया? तुम सोचा कभी? तुम्हें पढ़ा तो होगा ना, पहले क्रम तो श्रद्धान, फिर ज्ञान, फिर ध्यान आता ना, फिर इसमें पहले ध्यान, फिर श्रद्धान और बीच वाले ज्ञान को सबसे लास्ट में डाल दिया। क्यों किया ऐसा? सोचा? क्योंकि हमें ये कहना है कि मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ। क्योंकि मैं ध्यान हूँ नहीं कह सकते, मैं श्रद्धान हूँ नहीं कह सकते, लेकिन मैं ज्ञान हूँ कह सकते हैं। क्या? मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ। और इसको मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं ही स्वयं भगवान हूँ। ये देवम स्वयं शाश्वता है, ये भगवान मैं हूँ। ये बहुत मार्मिक पंक्ति है, ये संबर भावना में है। इसलिए मुझे 12 भावना में संबर भावना सबसे बढ़िया लगती है। अभी ये अन्यत भावना में भी निकाल के शांति जी ने आपको पढ़वाया था, उसमें भी ये बहुत मार्मिक पंक्तियाँ थी। वह बात ही कुछ और है, क्या सुनाया था? यही ध्यान जाता, उसमें भी आया था, कल परसों बताया था तुमने, मैं सुनता था घर से, है ना। ये मुझे 12 भावनाओं में संबर भावना और 24 तीर्थंकरों की जो स्तुति है ना, 24 भगवानों की, उसमें विमलनाथ भगवान की स्तुति मुझे सबसे बढ़िया लगती है। तेरे पास किताब है ना, पढ़ विमलनाथ भगवान की। बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्री धान में, बस आत्मा ही एक ही नित्य रही जिनके ध्यान में, सब द्रव्य गुण पर आए जिनके, नित्य ढल के ज्ञान में, वे वेद विरहित विमल जिन विचरे हमारे ध्यान में। इसमें क्या विशेषता है जो सबसे बढ़िया लगता है?
इसमें भी वही है जो मैंने वहाँ बताई है, ज्ञाता और ज्ञान हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, ऐसा इसमें भी है। देखो, बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, वो विमलनाथ भगवान के विमल श्रद्धान में, माने निर्मल श्रद्धान में कौन बस रहा? आत्मा। बस मैं तो ये आत्मा, उसमें ही अपनापन है, इसका नाम है जिनके विमल श्रद्धान में बस एक आत्मा ही बस रहा, कोई दूसरा नहीं। और बस, और क्या है ध्यान में, क्या बोलो? निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में। ध्यान का ध्येय भी एक आत्मा ही है। अब ज्ञान का सबसे लास्ट में आया। क्यों आया? पढ़ो पंक्ति। सब द्रव्य गुण पर आए झलके, मतलब ध्यान का ध्येय तो अकेला भगवान आत्मा ही है, श्रद्धान का श्रद्धेय तो अकेला भगवान आत्मा ही है, लेकिन ज्ञान के ज्ञेय से ही पदार्थ द्रव्य अपने गुण पर्यायों सहित सब हैं।